हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 69 है और आज हम जिस वर्ड को पढ़ेंगे वो वर्ड है रिबट। क्या है? रिबट। आइए आगे की स्लाइड में मैं आपको इस वर्ड के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे पेड लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। आप खुद ही देख लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। रिबट एक वर्ब है। वर्ब होने के नाते इसकी फॉर्म्स हुई, तो फॉर्म्स में क्या करेंगे? रिबट लिखेंगे, फिर टी एक और बढ़ाएंगे, ईडी लगा देंगे, रिबटेड। तो रिबटेड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों हो जाएगा। मीनिंग क्या है इसका सर? मीनिंग है इफ यू रिबर्ट अ चार्ज अ ब्लेम दैट इज लेवल्ड अगेंस्ट यू। अगर आप किसी आरोप को जो कि आपके खिलाफ मढ़ा गया है, आप पर लगाया गया है, थोपा गया है, यू डिनाई इट, आप फिर रिबर्ट करते हैं उस आरोप को, तो आप उसे मना करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं। ये इसका हिंदी मीनिंग भी हो सकता है, खंडन करना। लेकिन ऐसे ही नहीं, सिर्फ बोल के नहीं खंडन ऐसे कर दिया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आप एक तर्क देते हैं सपोर्ट में कि मैं क्यों जिम्मेदार नहीं हूं। तो रिबर्ट करने का मतलब है जो भी एलिगेशंस, जो भी चार्जेस आप पर लगाए जा रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट में कुछ कहते हो, यानी कि उन्हें डिसओन करते हो, डिनाई करते हो, उनका खंडन करते हो, स्ट्रांगली डिसप्रूव करते हो बाय पुटिंग आर्ग्यूमेंट्स। रिफ्यूट, रिबफ, डिसप्रूफ, डिनाई, ये इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब मना करना, खंडन करना ही है। एडमिट स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना। चूंकि आप रिबर्ट कर रहे हैं किसी आरोप को, तो ऐसे में आप अगर किसी आरोप को स्वीकार कर लें तो वो गलती स्वीकार करने जैसा भी हुआ, इसीलिए कन्फेस बेस का सिनोनिम हो सकता है। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब बड़ी बात ये है कि इसे याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान से देखिए। ये देखिए बट है। हम अब स्लैंग में जाते हैं, जो हमारा आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, वो तरीका क्या है सुनिए। जैसे आपके दोस्त ने आपको लेकर के कुछ कहा और वो गलत है आपकी नजर में, तो कई बार आप उसको मना करने के लिए क्या बोलते हैं? बट तुमने पैसे चुराए थे ना, बट क्या है, मना ही तो कर रहे हैं आप बस। तो जब बट बोल दिया तो वो मना करना हो गया। एक और तरीका है, आप बट को फिर से अलग करिए। सब बट हमेशा किसी चीज के अगेंस्ट के लिए ही तो है। जैसे कुछ बोला गया, फिर बट लगा करके उसके फेवर में नहीं बोला जाएगा, उसके अगेंस्ट में बोला जाएगा। मैं जाना तो चाहता हूं घूमने के लिए, बट मैं जा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मैं जाना चाहता हूं। तो अगेंस्ट में ही तो आप हैं, फेवर में तो नहीं बोल रहे हैं। तो रिबट मतलब जब आप अगेंस्ट में बोल रहे हो, डिनाई कर रहे हो। तरीका मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रिबट डीएनए एविडेंस। क्योंकि डीएनए एविडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि उसे रिबट नहीं किया जा सकता, उसका खंडन नहीं कर सकते। देयर इज नो वे द सस्पेक्ट कैन डिनाई हिज प्रेजेंस एट द क्राइम सीन। अब सस्पेक्ट को मानना ही पड़ेगा कि वो क्राइम सीन पर था, जहां पे अपराध हुआ था। अनदर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन हेल्ड अ मीडिया कॉन्फ्रेंस। उस पॉलिटिशियन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्यों? टू रिबट द एलिगेशंस, आरोपों को खंडित करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए। कौन से आरोप? दैट ही ऑफर्ड ब्राइब्स टू गेट वोट्स, कि उसने वोट पाने के लिए लोगों को घूस दी थी, तो ये आरोप उस पे लगा था। इन आरोपों को रिबट करने के लिए उसने क्या किया? ही कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया पर्संस। ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपने जरूर एंजॉय किया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा आज आपको फनी भी लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।